मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक बांझ औरत का। जब अल्लाह ताला ने उसको औलाद न दी तो उसने ऐसी कौन सी मन्नत मानी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वाक़या को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक इलाके में मियाँ बीवी रहा करते थे। अल्लाह पाक ने उनको दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजा हुआ था, मगर वो बे औलाद थे। वहाँ के रहने वाले लोग उस औरत को बांझ कहा करते थे। वो अपनी इस बांझपन की वजह से बहुत ज़्यादा उदास रहती और हर वक्त रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मगर अल्लाह पाक ने अभी तक उसको औलाद नहीं दी थी। एक मरतबा वो जाए नमाज पर बैठ कर रो रही थी। उसने अल्लाह ताला से एक मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर तुम मुझे साहिब औलाद कर देगा तो मैं 7 दिन के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखें कि कुछ दिन गुजरे ही थे, उसको औलाद होने की खुशखबरी मिली। उसने ये खुशखबरी अपने शौहर को सुनाई और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्लाह पाक उनको औलाद नवाजने वाला है। और यूं ही दिन महीने गुजरते गए तो अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही प्यारा बेटा अता फरमाया। अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी खो चुकी थी कि अपनी मन्नत को भूल गई कि मैंने कोई मन्नत मानी थी। यूं ही कई साल गुजर गए। उसका बेटा 10 साल का हो चुका था। एक मर्तबा वो किसी सफ़र के लिए अपने बेटे के साथ बाहर निकली। रास्ते में उसको एक अल्लाह वाले बुजुर्ग नजर आए। जैसे ही वो औरत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास से गुजरी तो उन्होंने उस औरत को आवाज़ दी, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह पाक ने तुझको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। जब तू बे औलाद थी तो अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं करती थी कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, और अब अल्लाह ताला ने तुझे औलाद दी तो अपनी औलाद की मोहब्बत में इस कदर खो चुकी है कि तू अपनी मन्नत भूल गई। अल्लाह की बंदी अपनी मन्नत को पूरा कर ताकि तो अल्लाह ताला के अजाब से बच सके। उस औरत को याद आ गया कि मैंने औलाद के लिए अल्लाह ताला से एक मन्नत मांगी थी। जब मुझे अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा तो मैं 7 दिन के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, और मैं अपनी मन्नत पूरा करना भूल गई। वो औरत वापस अपने घर आई और अपने शौहर को पूरी बात बताई। वो अपने शौहर और बेटे के साथ एक कब्रिस्तान आई। उसके शौहर ने एक कब्र खोदी, अपनी बीवी को जिंदा ही उस कब्र में दफन कर दिया। कब्र में आते ही उस औरत ने दुआ की कि या अल्लाह, मैंने ये मन्नत मांगी थी और मैंने इस मन्नत को पूरा भी कर दिया। अब तू मुझे कब्र के अजाब और इसकी आफतों से महफूज रखना। अभी वो ये दुआ कर रही थी कि उसके सर के ऊपर से एक खिड़की खुली। उस खिड़की से उसने झांक कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत बाग था। उस बाग में 2 खूबसूरत औरतें थीं। उन औरतों ने उस औरत को आवाज़ दी कि हमारे पास आ जाओ। उन औरतों ने जैसे ही उस औरत को आवाज़ दी, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखें कि वो खिड़की खुद ब खुद बड़ी होना शुरू हो गई। जैसे ही वो खिड़की बड़ी हुई, वो औरत वहाँ से निकली और उस बाग में पहुँच गई और उन दोनों औरतों के पास गई। जब वो उन 2 औरतों के पास पहुँची तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नहर है जिसके पास वो 2 औरतें बैठी हुई हैं। औरत उनके पास पहुँच गई और उनको सलाम करने लगी, लेकिन सलाम का जवाब उन दोनों में से किसी ने भी ना दिया। उस औरत ने बड़ी हैरानगी से उनसे पूछा कि अभी तो आप लोग मुझसे बात कर रही थी, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आप लोगों ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। उन दोनों औरतों ने कहा कि सलाम सिर्फ दुनिया में ही कर सकते हैं। अभी वो बात कर रही थी कि उस औरत ने जब देखा कि एक औरत के सर पर परिंदा हवा दे रहा है और दूसरी औरत को एक सांप डस रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। जैसे जैसे वो सांप उस औरत को डंक मार रहा था, वो औरत चीख चिल्ला रही थी। ये सब देखकर उस औरत ने बड़ी हैरानगी से उस औरत से पूछा, इस औरत के सर पर एक खूबसूरत परिंदा हवा दे रहा था, तुम्हारी क्या फजीलत है? उसके सवाल पर उस औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की बहुत ही फर्माबरदारी किया करती थी। जब मेरी वफ़ात हुई तो मेरा शौहर मुझसे राज़ी था। बस अपने शौहर की फर्माबरदारी के सिले में अल्लाह पाक ने मुझे इस नेमत से नवाज दिया। फिर उस औरत ने दूसरी औरत से पूछा, तुम्हें ये सज़ा क्यों मिल रही है? इस सवाल पर उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की एक नेक बंदी थी, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करती, सारा दिन रोज़ा रखती, रात को सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देती, मगर मुझ में एक बहुत ही बड़ी खामी थी कि मैं अपने शौहर की नाफरमान थी।
ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، ہمیشہ بد اخلاقی سے پیش آتی، ہمیشہ اس کا دل دکھایا کرتی تھی۔ جب اللہ پاک نے مجھے موت دی تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، لہذا میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ جنت کا خوبصورت باغ عطا فرمایا، اور شوہر کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سانپ روزانہ آ کر مجھے ڈستا ہے۔ ہر روز میں یہ تکلیف اسی طرح برداشت کرتی ہوں۔ اس عورت نے اس منت والی عورت کو کہا کہ تم یہاں اللہ کے حکم سے آئی ہو، اور میں تم سے ایک گزارش کرتی ہوں، جب بھی تم یہاں سے دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش ضرور کرنا کہ وہ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دے۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہو گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں ضرور تمہارے شوہر کو تمہاری تکلیف کے بارے میں بتاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ 7 دن تک ان 2 عورتوں کے ساتھ رہی اور یہی دیکھتی رہی۔ اب وہ دونوں عورتیں اسے کہنے لگیں تمہاری منت پوری ہو چکی ہے اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ عورت اپنی قبر میں واپس آ گئی۔ اس کے شوہر نے قبر کو کھود کر اپنی بیوی کو باہر نکالا۔ اس کا شوہر اس کو لے کر گھر چلا گیا اور پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی، ایک عورت نے اپنی اولاد کے لیے 7 دن قبر میں گزار کر آئی ہے۔ لوگ اس عورت کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ان لوگوں میں اس عورت کا شوہر بھی آیا تھا۔ اس عورت نے اس کے شوہر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی کا سارا حال بتایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو معاف کر دو، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس وقت وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے، مگر وہ اداس اور پریشان ہے تمہاری نافرمانی اور تم سے بد زبانی کی وجہ سے اور تمہاری ناراضگی کی وجہ سے وہ جنت میں بھی تکلیف میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک سانپ اس کو آ کر روزانہ ڈستا ہے۔ تم اپنی بیوی کو معاف کر دو اور اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے اور اس کی تکلیف کو ختم کر دے۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کی وجہ سے جنت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے تمام مقام بھی عطا فرمائے۔